अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेप्स ऑफ लाइफ। एक रेस्लर एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, अपने दोस्त के साथ कोई गुफ्तगू कर रहा था। पास ही टीनेजर का ग्रुप बैठा हुआ था जो छोटी छोटी बातों पे कहके लगा रहे थे, हंस रहे थे। उन्होंने काफ़ी शोर मचाया हुआ था, लेकिन उस रेस्टोरेंट को बजाय गुस्सा आने के उन बच्चों पे प्यार आ रहा था, बल्कि उसको अपनी नौमरी के दिन याद आ गए जब वो खुद इतना ही बेफिक्रा हुआ करता था। उन बच्चों के शोर की वजह से उसको गुफ्तगू करने में परेशानी हो रही थी, लेकिन वो उनको टोक कर उनका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था। इतनी देर में उनके पास से 2 लड़कियां गुजरी जो मुकम्मल सर से लेकर पांव तक शरई पर्दे में थी। उन लड़कियों में से एक लड़की किसी बात पे ज़ोर से हंसी। वो बच्चे भी चुप करके उस लड़कियों को देख रहे थे। जब वो लड़कियां चली गईं तो उनमें से एक बच्चा जो सबसे छोटा था, बहुत ही खूबसूरत, वो अपने दोस्तों की तरफ देखकर आंख दबाकर कहने लगा, मैं शर्तिया कह सकता हूँ ये लड़कियां 2 नंबर थीं, हो सकता है धंधा करती हूँ। ये बात सुनते ही रेसलर को बहुत ही गुस्सा आया। रेसलर अपनी जगह से उठा, उसने उस बच्चे को गिरबान से पकड़ लिया और कहने लगा, चलो मेरे साथ, जितने पैसे मांगोगे दूंगा, आज की रात मेरे साथ गुजारो। बच्चे और उसके दोस्तों को गुस्सा आ गया। वो लड़ने के लिए आगे बढ़े और कहने लगे कि हम ऐसे लोग नहीं हैं, आपकी जुर्रत कैसी हुई हमें ऐसा कहने की। रेसलर बहुत ताकतवर था, उसने एक हाथ से बच्चों को पीछे हटाया और उस बच्चे को काबू कर लिया। कहने लगा कि तुम शक्ल से ही 2 नंबर लग रहे हो, साफ पता चलता है धंधा करते हो और यहाँ गाहक फंसाने के लिए बैठे हो। तभी तो इतनी ऊंची ऊंची आवाज़ में हंस के लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे थे। पहले तो उन्होंने मुकाबला करने की बहुत कोशिश की। जब रेसलर के सामने उनकी ना चली तो वो रोने वाले हो गए और इल्तिजाओं पे उतर आए कि सर हम ऐसे लोग नहीं हैं, अब यकीन करें हम ऐसे लोग नहीं हैं। इस दौरान काफ़ी लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और कहने लगे, जब वो कह रहा है कि वैसे लोग नहीं हैं तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते हैं। रेसलर कहने लगा, अभी 2 बच्चियां यहाँ से गुजरी थीं जो मुकम्मल शरई पर्दे में थीं। उनमें से एक लड़की हंसी तो ये बच्चा कहने लगा कि मैं शर्तिया कह सकता हूँ ये 2 नंबर है। इस बच्चे का हुलिया देखो, ये टाइट जीन्स जो कि कमर से नीचे तक जा रही है, ये खुला हुआ गिरेबान, उसमें ये पहनी हुई चेन, इसके ये बाल, उसका हुलिया चीख चीख के कह रहा है कि ये एक आवारा नौजवान है। ये आवारा नौजवान उस बच्ची को महज एक हंसी की बुनियाद पर शर्तिया कह सकता है कि वो 2 नंबर है, और खुद उसके ये हुलिया, इसके ये हालात देखो। फिर रेसलर उस बच्चे की तरफ मतवज्जो हुआ और कहने लगा कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहनें भी तो कहीं जाती होंगी बाजार में, उनको किसी बात पे हंसी आई जाती होगी। तुम्हारे जैसे लोग उसको देख के कहते होंगे कि देखो हंस रही हैं, शर्तिया कह सकते हैं कि बाजारू औरत है, ये अच्छी औरतें नहीं हैं, ये आवारा है। ये बात सुनते ही बच्चा जो पहले डर की वजह से रो रहा था वो शर्म से सुर्ख पड़ गया। उसकी आंखों में नदामत के आंसू आ गए। वो अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रोने लगा। उसकी हालत देखकर रेसलर को उस पर तरस आ गया। उसने उस बच्चे को अपने गले से लगाया। वो काफ़ी देर तक उसके गले से लगा रोता रहा। फिर उसने उसको अपने पास बैठा लिया, उसका प्यार किया और उसको कहा कि तुम बच्चे हो भी, तुम्हारी सिर्फ तरबियत में कमी है। एक बात याद रखो कि किसी भी शख्स को देखकर, उसकी कोई बात देखकर आप उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो किस टाइप का है। ख़ास तौर पर आप किसी भी लड़की को जो कि आपकी माँ भी है, बहन भी है, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। किसी भी माशरे का सबसे डिप्रेसिंग पॉइंट ही उस माशरे के लोगों का जजमेंटल होना है। सबसे बड़ी तकलीफ और डिप्रेशन की वजह ही दूसरों का जज करना है। हज़ारों बल्कि लाखों लोग खुदकशी कर लेते हैं कि लोग उनको डिफरेंट तरीके से जज करते हैं। बहुत सी लड़कियों की तालीम और करियर इस वजह से रह जाता है कि लोग क्या कहेंगे। लड़कियों के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है जिसकी उनको ज़रूरत होती है।
امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا. اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.